हेलो गाइस, क्लास 11 की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं रफ़ी अहमद सिद्दीकी आपका चैनल पे वेलकम करता हूं। जर्नल एंट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां से पूरी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। पहला स्टेप ऑफ अकाउंटिंग का जर्नल एंट्री है। तो जर्नल एंट्री कैसे बनाएंगे ये सीखना है आज, जिसमें डेबिट क्रेडिट का कंट्रोल चाहिए, अकाउंट कैसे यूज़ किया जाते हैं और किस तरह से जर्नल एंट्री में लिखा जाता है। अगर जर्नल के बारे में थोड़ा सा बता दो, जर्नल एक रजिस्टर का नाम होता है जिसमें अकाउंटिंग की पहला स्टेप टेकन किया जाता है, यानी कि उसमें रिकॉर्ड कर देना जो ट्रांजैक्शन कंडक्ट होते हैं, जो ट्रांजैक्शन टुक प्लेस होता है। एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है या जर्नल में पहली बार जो एंट्री रिकॉर्ड की जाती है, बस वो सीखना है हम लोग को आज। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट सी वीडियो होने वाली है, आप इसको एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए बहुत जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करने से पहले ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया करना जरूरी होता है। एनालाइज करने का मतलब उसके बारे में सारी बातें पता करनी कि डेबिट है, क्रेडिट है, रिसीवर कौन है, गिवर कौन है, प्रॉफिट है, लॉस है, मतलब जितनी चीज़ें आप उसको एनालाइज कर सकते हो उतना बेहतर। एनालाइज करने का सबसे आसान सा अगर आप मतलब निकालें, उसकी छानबीन करना। तो पहला पॉइंट, रिकॉर्ड करने से पहले, जर्नल एंट्री बनाने से पहले, जर्नल एंट्री पास करने से पहले जो ट्रांजैक्शन दिया गया है उसको एनालाइज करेंगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक एनालिटिकल टेबल बना रखा है। हम किस तरह से एनालाइज करते हैं ये सीखेंगे। कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं, सिवाय वो आपको गोल्डन रूल्स के अलावा बाकी सब चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। और रूल्स अगर आपको नहीं भी याद है तो ये करते करते आप सीख जाएंगे। अभी तो मैं 4-5 एंट्री को डिस्कस करेंगे, लेकिन फर्दर और भी एंट्री का डिस्कशन होता रहेगा। चलिए मैं बहुत जल्दी से आपके साथ शुरू कर रहे हैं। 1 जनवरी को एक ट्रांजेक्शन लिया मैंने, कैश रिसीव फ्रॉम अली। तो सबसे पहले आप ये ट्रांजेक्शन में देखिए, इसमें क्या क्या रिकॉर्ड किया जा सकता है। हमें कैश रिकॉर्ड करना पड़ेगा और एक अली में के खाते में लिखना पड़ेगा, यानी कैश के अकाउंट में भी लिखना पड़ेगा और अली में भी लिखना पड़ेगा। तो ये 2 अकाउंट में लिखने का जो कॉन्सेप्ट है, इसी को डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। तो चलिए मेरे दूसरे कॉलम में अगर हम देखें तो यहाँ अकाउंट टू बी यूज, यानी कि सबसे पहले हम लोग कैश अकाउंट में लिखेंगे और दूसरा एक अली के खाते में लिखेंगे। 2 अकाउंट मिल गए आपको। यहाँ अकाउंट टू बी यूज की जब बात की जाएगी तो आपको वो 2 अकाउंट ढूंढने हैं इन ट्रांजैक्शन में से कि जो इसमें जिनमें इफेक्ट पड़ेगा, जो इन्वॉल्व होंगे, जिसमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब अगला स्टेप, अब कैश के बारे में आप पता करेंगे तो कैश आप छू सकते हैं, इसलिए कैश एक रियल अकाउंट होता है, ठीक है। अली नाम है इसलिए ये पर्सनल अकाउंट होता है। अगर आपको ये पहचानने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो आप हमारी इससे पहले की वीडियोस देखिए, जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जिसमें मैंने गोल्डन रूल एक्सप्लेन किया है, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम एक्सप्लेन किया है, जिसमें मीनिंग एक्सप्लेन की गई। आप उसे 1-2 बार देखें फिर यहाँ पहुंचे। तो चलिए, ट्रांजेक्शन मेरा क्या था, कैश रिसीव फ्रॉम अली, अली से पैसे मिले। अच्छा, जो भी आप एंट्री रिकॉर्ड करेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा, अली के पॉइंट से नहीं देखना है। आप रिकॉर्ड करने जा रहे तो आप अपने पॉइंट से देखिए। तो आपको पैसा आ रहा है इसलिए आपको कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा, अली एक गिवर है उनको यहाँ लिखना पड़ेगा, अली के खाते में लिखना पड़ेगा। ये 2 पॉइंट हो गए, यानी अली के अकाउंट में लिखा जाएगा। ये बात आपको देखनी है। मतलब अब ये ढूंढने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन शुरू में जरूर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे बात आसान होती रहेगी। ट्रांजेक्शन में 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, एक कैश अकाउंट, एक अली का खाता, ठीक है। चलिए, कैश रियल होता है और रियल अकाउंट का रूल आप लगाइए। रियल अकाउंट का रूल कहता है या तो पैसे आ रहे होंगे या पैसे जा रहे होंगे। तो आप ये ट्रांजैक्शन पढ़िए और पता कीजिए कि पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि पैसे आ रहे हैं तो व्हाट कम्स इन, और जो चीज़ व्हाट्स कम इन होगी हम उसे क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। इस तरह से आपको डेबिट मिल जाएगा। इजी। तो पहले ट्रांजैक्शन पढ़िए, पढ़ने से पता चलेगा कि यहाँ ट्रांजैक्शन किस तरह का हो रहा है। तो पता चलेगा इसमें कैश एक इन्वॉल्व हो रहा है, एक अली इन्वॉल्व हो रहे हैं। इन दोनों के नेचर डिसाइड कर लीजिए, यानी कि अगर नेचर की बात करें तो जिसे छू सकते हैं वो रियल अकाउंट और जितने नाम होते हैं वो पर्सनल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल कहता है कि आएगा तो डेबिट करेंगे और जाएगा तो क्रेडिट कर देंगे। तो अब आप कैश को ढूंढ लीजिए, कैश के बारे में पढ़ लीजिए या पता कर लीजिए कि कैश आ रहा है या जा रहा है। आ रहा है तो डेबिट कर दें और जा रहा है तो क्रेडिट कर दें। अच्छा, अब अली की बात करते हैं। अपने नज़रिए से आप अली को देखेंगे तो आप पैसे रिसीव कर रहे हैं तो अली क्या कर रहा है, देने वाला है, यानी गिवर है। और पर्सनल अकाउंट में 2 बातें होंगी, या तो रिसीवर होगा या गिवर होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, गिवर, और हमें गिवर को क्या करना होता है, क्रेडिट करना होता है। तो इस तरह से आपको ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट आपको मिल जाता है। बात बड़ी आसान है। अब एनालाइज हो गया, जब एनालाइज होगा तो इसकी जर्नल एंट्री बना देंगे। अभी हम लोग बाद में इसकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। चलिए दूसरे ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखते हैं हम लोग। यहाँ पर दूसरा ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू दीपक। अब देखिए, एक आपको कैश अकाउंट मिल गया तो आप कैश में लिखेंगे, दूसरा आपको दीपक मिल गया, आप दीपक अकाउंट में लिखेंगे। देखिए पहले वाले पढ़ने दूसरा आसान हो गया। इसी तरह जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे ये बड़ा आसान होता रहेगा। कैश पेड टू दीपक, दीपक को पैसे दिए,
तो हमें कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास पैसे जा रहे हैं, और दीपक यहाँ पर एक पर्सनल अकाउंट है उसको भी डील करना पड़ेगा। चलिए, तो कैश छू सकते हैं, तो यहाँ पे भी कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट, और दीपक कौन सा अकाउंट है, नाम है इसलिए पर्सनल अकाउंट। बात समझ में आ गई। चलिए, ये दो अकाउंट पकड़, जैसे ही अकाउंट आपको रियलाइज़ हो जाए या अकाउंट के बारे में आपको बात समझ में आ जाए, आप उनको नेचर उनका पहचानिए कि वो किस अकाउंट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद फिर जब ये रियल अकाउंट मिल जाए तो रियल अकाउंट के बारे में सोचिए। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो रियल अकाउंट, और यहाँ देखेंगे पेड कर रहे हैं आप, पैसे पेड कर रहे हैं तो पैसे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ व्हाट गोज आउट लिखा जाएगा, और गोज आउट को क्या करें, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, दीपक या पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पर दीपक रिसीवर है, और रिसीवर को हम लोग क्या करना पड़ता है, डेबिट करना पड़ता है। आपको थोड़ा सा रूल्स धीरे धीरे आपको याद होते रहेंगे, और अगर आप पहले से याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये दूसरा ट्रांजैक्शन भी मेरा क्लियर हो गया। पहले आपको ट्रांजैक्शन देखना है, फिर उसमें अकाउंट पहचानने हैं, फिर उनका नेचर डिसाइड करना, फिर रूल अप्लाई करना, फिर डेबिट क्रेडिट। आप डेबिट क्रेडिट करके रूल पे काम नहीं करें, रूल समझ लीजिए, फिर डेबिट क्रेडिट खुद ब खुद निकल आएगा। ठीक है जी। चलिए, एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं हम लोग यहाँ पर। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गगन, गगन से फर्नीचर खरीदा, गगन से फर्नीचर खरीदा है मतलब उधार खरीदा है। तो देखिए, यहाँ पे एक हमको फर्नीचर दिखाई दे रहा है, तो मैंने फर्नीचर अकाउंट लिख दिया। दूसरा मुझे गगन दिखाई दे रहा है, नाम। फर्नीचर छू सकते हैं, इसलिए ये भी पहला क्या है, रियल अकाउंट है, और ये कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। अच्छा, फर्नीचर परचेज करेंगे, अगर आप परचेज करेंगे तो फर्नीचर आएगा या जाएगा, तो आपको पता लगेगा फर्नीचर आ रहा है। तो जब जो चीज़ आएगी उसे डेबिट करेंगे, व्हाट कम्स इन, और इसे डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है, और गगन से खरीदा यानी गगन गिवर हो जाएंगे, तो द गिवर, और गिवर को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो देखिए, इससे भी आपको एक बड़ी आसानी से बातें समझ में आ रही होंगी, धीरे धीरे आपको क्लियर होता जाएगा। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वीडियो देखिए, एक दो बार देख लें, कोई दिक्कत है, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बात समझनी पड़ेगी, वो किस तरह से हम अकाउंट पहचानते हैं, किस तरह से रूल अप्लाई करते हैं, कैसे उनको रिकॉग्नाइज करते हैं, किस अकाउंट से बिलोंग करता है, इन छोटी छोटी बातों को कंट्रोल करना पड़ेगा। चलिए, एक और पॉइंट ले रहे हैं इसी तरह से। बिल्डिंग सोल्ड टू कलीम, कलीम को बिल्डिंग बेच दी मैंने। बिल्डिंग बेचने का मतलब उधार। तो पहले अगर आपको बिल्डिंग मिलती है तो बिल्डिंग आप देख लीजिए, एक बिल्डिंग अकाउंट हो गया आपका, और दूसरा कलीम। ठीक है, बिल्डिंग आप छू सकते हैं, इसलिए बिल्डिंग कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। ठीक है, कलीम कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। नाम है, नाम पर्सनल हो जाएंगे, जिसे आप छू सकते हैं वो रियल हो जाएगा। और बिल्डिंग सोल्ड करेंगे तो क्या, बिल्डिंग आ रही है, जा रही है, बिल्डिंग जा रही है आपके पास से, गोज आउट, और जो चीज़ गोज आउट होगी उसे क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पे जो कलीम साहब आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपके यहाँ पे रिसीवर हो जाएंगे, और रिसीवर को आपको डेबिट करना पड़ेगा। इजी। ठीक है, लास्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं। तो बड़ी आसानी से मेरी बात आपको धीरे धीरे समझ में आ रही है, आप इसे बार बार देखिएगा, कई बार देखेंगे, आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले, मेरी जो इससे पहले की 5 वीडियो का एक सेट है जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको पूरा, तो आप उसे देखेंगे, लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसको देख के आएंगे तो थोड़ी बातें बड़ी आसान सी हो जाएंगी फिर आपके लिए। चलिए, एक और पॉइंट ले लेते हैं, बुक्स परचेज फॉर कैश। तो बुक्स जो है आप छू सकते हैं, इसलिए बुक्स जो अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट होगा, और कैश भी यहाँ पर रियल अकाउंट है। यहाँ पर नगद खरीदा है, पैसे देकर खरीदा है, ये बात दोनों ही रियल है, दोनों रियल हो सकते हैं, एक ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिए, बुक्स खरीद रहे हैं तो बुक्स आपके पास से आ रही हैं, व्हाट कम्स इन, और पैसे क्या हो रहे हैं, गोज आउट, तो व्हाट गोज आउट। अगर आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आपको रूल्स तो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे, आपने यही नहीं याद कर तब भी याद हो जाएंगे। तो ये मेरे 5 ट्रांजैक्शन जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे ट्रांजैक्शन लिखे थे, उनका एक एनालिटिकल एक्सप्लेनेशन था। आप इसको ध्यान से देखें, बार बार देखें, कई बार देखें, ये बात क्लियर कर लें। तो क्या बात मैंने की, पहले ट्रांजैक्शन पढ़ें और उसमें देखें कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो मुझे पहले वाले में कैश और अली मिला था, दूसरे में कैश और दीपक मिला, या फर्नीचर और गगन मिला, या बिल्डिंग टू कलीम, और यहाँ बुक्स और कैश। ठीक है, पूरा कंप्लीट है गया। अब चलते हैं जर्नल एंट्री की तरफ। तो जर्नल एंट्री की बात की जाए तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट होता है वो इसका फॉर्मेट ड्राफ्ट करना होता है। तो आप पेंसिल स्केल की मदद से ये फॉर्मेट बनाएंगे। 3 लाइनें आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल खींचनी पड़ेगी। सबसे टॉप पे इन द बुक्स ऑफ नाम लिखते हैं जिसकी बुक में हम लोग काम करते हैं, यानी उस बिजनेसमैन का नाम लिखते हैं जिसके यहाँ काम करते थे। इन द बुक ऑफ राम, श्याम, अली, मोहन, जो भी नाम हो आप लिखेंगे। फिर हम लोग जर्नल एंट्री बनाने जाते हैं, एक यहाँ पे जर्नल एंट्री लिखा जाएगा। इस यहाँ पर कुछ कॉलम आप देख रहे हैं, इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे। ये 2 अमाउंट के कॉलम,
बिल्कुल यहाँ पे किनारे बनेंगे, लेकिन दोनों का साइज इक्वल होना चाहिए। इसके कंपैरिजन में ये बहुत छोटा सा पतला सा बनेगा। इसमें कुछ नंबर्स डाले जाते हैं, एलएफ का कॉन्सेप्ट डिफाइन किया जाएगा, बाद में इसके बारे में आपको बताएंगे, एक एग्जाम्पल लेके समझाया जाएगा। पर्टिकुलर का ये एरिया जितना बड़ा आपकी कॉपी में बने उतना अच्छा रहेगा, और डेट का एक कॉलम होना चाहिए। देखा यह जाता है डेट का कॉलम अमाउंट से छोटा होता है थोड़ा सा, ये इस तरह से इसका डिस्क्रिप्शन। लेकिन सफाई का बिल्कुल ख्याल रखें, आप एनालिटिकल टेबल बनाते वक्त थोड़ा सा गंदा भी कर दें, ऊपर नीचे कर दें, डेबिट कहीं क्रेडिट कहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ से आपकी अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है, आपकी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा सीखने वाली बात है। मैं इसको एक एक बारीकी से एक एक पॉइंट समझाने जा रहे हैं, आप ध्यान सुनेंगे। तो मेरा पहला ट्रांजैक्शन था कैश रिसीव फ्रॉम अली, अली से पैसे मिले। तो इसमें हम लोगों ने कैश को देखा था कि कैश रियल है और वो आ रहा है, इसलिए डेबिट करेंगे और अली को क्रेडिट करना है। तो जब एंट्री रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, ये एक आर्ट है और इसको लिखने का एक अपना प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, प्रिस्क्राइब तरीका है। तो जैसे बताया गया है वैसे लिखेंगे। तो डेबिट की थोड़ी सी प्रायोरिटी रहती है। पहले मैं डेट के बारे में बता, सबसे पहले 2021 या कोई जो भी आपका साल है वो, और यहाँ पे डेट डालेंगे Jan 1, इस तरह से डेट डालें, ये सबसे अच्छा तरीका है। और चूंकि पैसे आ रहे हैं तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट, और डॉट डॉट करके डेबिट, ये इस तरह से लिखेंगे। शुरुआत में बिल्कुल शुरू करेंगे, और उसके बाद गैप हो तो गैप छोड़ दें, और 2-4 डॉट या स्पेस देकर या आखिरी में यहाँ पे डेबिट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर जो चीज़ क्रेडिट है उसे सेकेंड लाइन में थोड़ा सा गैप देकर यहाँ पर टू अली लिखेंगे। और जब कब नाम लिखेंगे तो हम लोग नाम के साथ अकाउंट नहीं लिखते, नाम के साथ अकाउंट लिखने का प्रोविज़न नहीं है, ठीक है। बात समझ आ गई यहाँ तक। तो पहला पॉइंट क्या, हम लोग को डेबिट से शुरू करना है। जो चीज़ डेबिट है तो पहले आप एनालिटिकल टेबल में देखेंगे क्या चीज़ डेबिट हुई है, तो पता चलेगा कैश डेबिट हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, और इस तरह से लिखेंगे यहाँ शुरू करके और एंड तक डेबिट डाल के लिख देंगे, ठीक। जब हम क्रेडिट वाला आइटम लिखेंगे उसको टू करके लिखेंगे, यहाँ गैप छोड़ेंगे ताकि इन दोनों में डिफरेंस जनरेट हो पाए, ताकि आप एक निगाह में देख पाएं कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है। अगर ये डेबिट ना भी लिखा हो तो पता चल जाएगा ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। नीचे जो लिखा जाता है, जो टू करके लिखा था उसे क्रेडिट को समझते हैं या कि उसको क्रेडिट समझते हैं। रकम की बात कर ले, एक रकम एज्यूम कर ले, मैंने ट्रांजैक्शन में रकम नहीं ली थी, मान लीजिए 2000 रुपये, यहाँ पे 2000 और यहाँ पर भी 2000, इस तरह से। अब इसको नरेट करना पड़ता है, इसका नरेशन लिखना पड़ता है, इसको नरेशन कहते हैं। यानी कि इस ट्रांजैक्शन के बारे में अपनी ज़बान में लिख दें, अपने तरीके से लिख दें, कोई पाबंदी कोई कैद नहीं है। बीइंग करके लिखें, फॉर करके लिखें, या दोनों हटा के लिखें, कोई दिक्कत नहीं। जो आपने ट्रांजैक्शन हुआ है उसको यहाँ लिख दें, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम अली। ये आपका पहला ट्रांजैक्शन खत्म, एक लाइन ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो क्या बात समझाई, जो चीज़ डेबिट होगी उसे पहले लिखना है, ऊपर लिखना है, और शुरू करना है, और आखिरी में यहाँ तक जाकर डेबिट लिख देना। डॉट डॉट करके लिखें तो एक वो लाइन दिखाई देती है, इसलिए ऐसा लिख दिया जाता है। और जब क्रेडिट लिखेंगे तो नीचे लिखेंगे, गैप दे के लिखेंगे और टू करके लिखेंगे, ठीक है। ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन Jan 2 का हुआ था। अब आपको ईयर डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ Jan 2 लिख दें। क्या हुआ है, कैश पेड टू दीपक। देखिए जब कैश पेड टू दीपक वाला पॉइंट था, आप वापस करके देखिए, तो कैश जा रहा था इसलिए कैश को क्रेडिट करना है, ये देखें, और दीपक को क्या करना है, रिसीवर है इसे डेबिट करना है। तो जो चीज़ डेबिट होगी वो पहले लिखी जाएगी। अब देखते हैं कैसे लिखते हैं इसको हम लोग। तो दीपक को डेबिट करेंगे। देखिए जब कोई नेचुरल पर्सन होगा, जैसे अली, दीपक, राम, श्याम, इनके सामने अकाउंट नहीं लगाया जाता, इसलिए अकाउंट हटा दीजिए, यहाँ इजाज़त नहीं है लगाने की। और टू कैश, देखिए यहाँ पे दीपक डेबिट हुए थे तो दीपक को मैंने ऊपर रखा। डेबिट को पहले लिखने का कॉन्सेप्ट है, जो डेबिट होगा उसे पहले लिखा जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा, और इस तरह से लिखेंगे। और जो क्रेडिट होगा उसे गैप दे के लिखेंगे, एक टू के नीचे दूसरा टू आना चाहिए, इससे सफाई दिखाई देती है। मान लीजिए ये रकम या ये ट्रांजेक्शन 5000 रुपये का था, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। नरेशन दे देंगे, बीइंग कैश पेड टू दीपक। नरेशन के लिए कोई पाबंदी नहीं है, अपनी ज़बान में अपने तरीके से लिख दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए एक और ट्रांजैक्शन लेते हैं जो Jan 5 को हुआ था। Jan 5 का ट्रांजैक्शन देखें, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गगन। देखिएगा ध्यान से, फर्नीचर परचेज फ्रॉम गगन, फर्नीचर खरीदा है, इसमें फर्नीचर अकाउंट, गगन अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है। हमने एनालाइज करके पता कर लिया कि फर्नीचर को डेबिट होना है, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना है, गगन को क्रेडिट करना है। ये यहाँ से एनालाइज से पता चल जाएगा। अब इसको लिखते कैसे हैं ये देख लें। जो चीज़ डेबिट होगी उसे हम लोग को क्या करना है, ऊपर लिखना है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू गगन,
ठीक है, रकम ले लें 10,000 रुपये रकम ले लें। ओके, एक नरेशन दे दीजिए इसका फटाफट। बीइंग फर्नीचर परचेस्ड। और मैं बार बार कह रहा हूँ नरेशन आपको लिखना ज़रूरी है, कंपलसरी है, लेकिन अपनी ज़बान में अपने तरीके से बना के लिखते हैं। सवाल देख के कॉपी कर लें, कुछ भी लिख दें, लेकिन लिखा होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्थ ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, जो जैन 6 को यहाँ पर हुआ था उसे यहाँ लिखेंगे। आप देखें जैन 6 में क्या हुआ था, ज़रा फटाफट देखें। बिल्डिंग सोल्ड टू कलीम है, कलीम को बिल्डिंग बेची थी, तो बिल्डिंग अकाउंट को क्रेडिट करना है, कलीम को डेबिट करना है। ये डेबिट क्रेडिट आपको यहाँ से आराम से समझ में आ रहा है, आप इसे बहुत समझ चुके हैं। चलिए इसको लिखने का तरीका देखते हैं। जर्नल एंट्री में जर्नल कैसे बनाएंगे इसका, तो लिखा जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड टू कलीम। अच्छा याद रखिएगा, जो नेचुरल पर्सन है आप उसके आगे आप नाम अकाउंट नहीं लिखेंगे, बाकी कहीं भी लिख सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। चलिए बिल्डिंग सोल्ड, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड, और टू कलीम लिख दे, ना लिखें सब चलेगा। कितने की बिल्डिंग बेची, मान लीजिए 2.5 लाख रुपए की। ये तो मैं आपको सिर्फ पहली क्लास है जनरल एंट्री की, आपको जनरल एंट्री की बहुत सारे क्लासेस को देखना पड़ेगा, तब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अभी तो ये छोटा सा प्रैक्टिस का तरीका बता रहे हैं। चलिए एक और पॉइंट लेते हैं यहाँ से। बुक्स परचेज फॉर कैश, बुक्स परचेज फॉर कैश था, तो बुक्स आ रही है, डेबिट करेंगे, पैसा जा रहा है इसलिए क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्रेडिट बिल्कुल कंट्रोल में यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, आपको समझ में भी आ रही है। अब लिखने का तरीका देख लें। बीइंग बुक्स परचेज्ड, तो यहां तक बात आपकी क्लियर हो गई। अब क्या करना है, जब इसको आप एक बार देख लें, दोबारा देख लें, अपनी हैंडराइटिंग में लिखें और मुझे कमेंट करके बताएं कहां पर आपको दिक्कत आ रही है या किस तरह से इसे और बेहतर बनाया जा सकता है, उस पर बात करें। और भी जो आपको बेहतर पॉइंट लगता है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आराम से लिखें, इत्मीनान से लिखें, फ्री होकर लिखें। कोई दिक्कत आती है, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में रहता है, आप बात कर सकते हैं मुझे कि इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। इस पर बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली है। आपका जो पहला इनिशियल स्टेप है, जो आपके अकाउंटिंग में जो एंट्री है वो जर्नल एंट्री है, जहाँ से आपकी एंट्री होती है उसी को जर्नल एंट्री कहते हैं, यूँ समझ लीजिए। ये आपको सीखना ही पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा कि डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे। रट के नहीं सीखा जा सकता, ये आप बिल्कुल क्लियर कर लें और फिर उसके बाद आप इसको तैयारी करें। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इससे पहले हमारी बाकी वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसे देखिए। 5 वीडियो का एक कंप्लीट सेट है जिससे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि अकाउंटिंग कैसे होती है, एंट्री कैसे करेंगे, उसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं। फाइनली आपसे एक अपील ये है कि हमारी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि हम आपको इससे बेहतर वीडियो प्रोवाइड कर पाएँ। थैंक यू।